बहुत बहुत शुक्रिया एवी ब्रदर्स। चादर और चादर की तरह से जो बनावट आपने बुनी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, प्लीज मास्क लगा लीजिएगा, मास्क ले लीजिए मुझसे, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। डू यू नो व्हाट इज AQI? AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता जी, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, जिस पर जी, गो ग्रीन टू ब्रीथ क्लीन, इफ यू डोंट किल पोल्यूशन इट विल किल यू जी, द एयर वी शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। अभिनंदन कुमार, मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहूंगा। आप सारे लोग जो लेके आए हैं पैम्फलेट, बहुत अच्छा लगा, और लोग लाते भी हैं, यहाँ पे बात भी करते हैं, हिंदी में लिख के लाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप रोज आए तब भी मुझे और अच्छा लगेगा, लेकिन हिंदी में अगली बार से लिख के लाइए इसको। इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसका विरोधी हूं, इसलिए कि मेरा काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसे प्लीज हिंदी में लिख के लाइए। मुझे मालूम है आज बहुत सारे लोग आए हैं, कोई सज्जन रेलवे मिनिस्ट्री से कोई ये काम लेके आए हैं, जोगिंदर मलिक साहब जी, जोगिंदर मलिक साहब खड़े रहिए, मैंने देखा अभी जी जी जी, बहुत बड़ा चीज है, हर आदमी का बहुत बड़ा चीज है, हर आदमी अपने को बताता है कि वह सब बहुत बड़ा चीज है जी। मैं पढ़ूंगा, जोगिंदर मलिक वहीं रहो, खड़े रहो, मैं आऊंगा। हर आदमी को मालूम है कि सब चीजें उसकी इंपॉर्टेंट हैं। आपका साहब क्या है? टू द सुप्रीम कोर्ट। ये सर रेडी पटरी वालों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाता, सारी पार्टियां अपना राजनीति में लगे रहते हैं। मैं 25 साल से बेरोजगार हूँ, एनडीएमसी श्रीनगर से हूँ, और हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, और मेरे को बैठाने के लिए लोग वहाँ पे 5-5 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं। मैं कहाँ से ला के दूंगा? 5-5 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं। 35 साल से बेरोजगार हूँ प्रदीप जी। कितने साल से? 35 साल बेरोजगार हैं? हाँ जी। तो 35 साल से लड़ाई लड़ी कैसे? लड़ाई लड़ रहे हैं सर। नहीं, बेरोजगार नहीं है आप काम देखिए बस जितना बातचीत में जितनी छौंक लगनी चाहिए उतनी छौंक तो मैं, अरे गुरुजी उम्र गुजर गई मेरी भी, मुझे इतना तो मालूम है कि आप कमाते ढंग से हैं, लेकिन हाँ मैं सबूत के साथ ही बात करता हूं, इतना तो मुझे मालूम है। लेकिन हाँ, उसूल की बात और उसूल के साथ साथ जो राइट है उसकी बात जरूर होनी चाहिए, रेडी पटरी वालों की बात होनी चाहिए। आपको इतना देर में मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप कमाते ठीक ही ठाक हैं और एकदम फुटपाथ पर नहीं है, काम फुटपाथ पर करते हैं, लेकिन टैक्स अभी तक नहीं देते हैं। देते हैं टैक्स? अगर मेरा यही बड़ी गड़बड़ बात है मेरी मलिक साहब, बड़ी गड़बड़ बात यही है कि मैं हाँ वही रहिएगा, मैं आता हूं आपके पास। आप अगर कमाते हैं, लेकिन मैं आपकी लड़ाई पूरी लड़ने के लिए तैयार हूं हुजूर, पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, और आपकी बात कहने के लिए पूरी तैयार हूं। रेडी पटरी पे जो लोग हैं उनके राइट को प्रिजर्व करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की, गवर्नमेंट की तमाम तरह की रूलिंग्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। लेकिन मैं उस दिन और अच्छी तरह से और जोरदार तरीके से बोल पाऊंगा जब टैक्स देना भी रेडी पटरी के लोग शुरू कर देंगे, और मैं चाहता हूं कि दें ज्यादा से ज्यादा लोग, रेडी पटरी वाले लोग भी, और बिल्कुल उनको सुविधाएं मिले, पानी बिजली सब कुछ मिले, क्यों ना मिले। और कोई आए और एफसीडी वाला और एनडीएमसी वाला हटा दे, ये नहीं होना चाहिए। कोई गए 5 लाख रुपए, तो भाई क्यों दे 5 लाख रुपए? हम भी इस देश के नागरिक है ना, लेकिन टैक्स भी होना चाहिए गुरुजी, लागू होना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी। अब आप आगे बिल्कुल लाइन पे, 40 सेकंड लगा मुझे पता करने में कि आप आदमी सही हैं, मुद्दा सही है, लेकिन कैसे हो ये बात सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। कहां से हैं साहब? आप तो हिमाचल से हैं। हाँ जी, आपके लिए टोपी लाए हैं, टोपी पहना दीजिए, आजकल टोपी पहनाने का ही काम चल रहा है। लेकिन ये क्या ऊपर क्या लगा है? ये बहुत ही पवित्र पुष्प है। हाँ जी। और ये बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत शुभ है, आप लोगों को न्याय दिलवा रहे हो। कौन सा पुष्प है? ये बिल्कुल पवित्र पुष्प माने, देवता को चढ़ते हैं ये। देवता को? देवता को चढ़ते तो देवता को चढ़ते हैं, तो फिर तभी तो सम्मान के लायक आपके लिए अच्छा लगा। ले लगा दीजिए। ये पूरा बाल हटाने पड़ेंगे। बाल, अरे बाल ना हटा भाई, बाल हमारे सब कीमती हैं ये। वाह भाई वाह, चलिए। एक नंबर तो लग ही रहे थे। हिमाचल आना है बहुत जल्दी चुनाव, आपने टोपी पहना दी, इसका मतलब चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं। 2024 की लड़ाई चल रही है, बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है,
और मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ मुद्दे 20 महीने पहले ही आ गए हैं देश में। पाकिस्तान घुस चुका है, पाकिस्तान का मुद्दा आ चुका है और लड़ाई बड़ी जोरदार है, बड़ी जोरदार लड़ाई है। 2024 की पूरी भूमिका तैयार है। मलिक साहब, आपका जो पर्चा है, मैं मलिक साहब से पूछ लेता हूं। मलिक साहब, आपका जो ये पर्चा बेटे के लिए है? बेटा हमने इतनी देर में देख लिया कि ये देखो, आप जो देखने की चीज वो है, 12 तारीख का ये पेपर है। 12 तारीख को ही एक रेलवे का टीटीयू से बिना टिकट और रेल रोकने की जुल्म में झूठा एलिगेशन लगा के बंद करवा देता है। और ये मजिस्ट्रेट का है, वो दरवाजे के बाहर से ही जुर्माना करके रसीद बाहर भेज देती है। बच्चे का करियर का सवाल है। 12 तारीख का ये पेपर है। पेपर, बच्चा पेपर देने गया था या रेल रोकने के लिए गया था? भाई ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफ कोर्स मैं आपको देता हूं और इस पे तहकीकात होनी चाहिए और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बच्चे का करियर का सवाल है, लेकिन जी लेकिन बैठिए, शुक्रिया। अगर रेल रोकना अपराध है, रेल रोकना बिल्कुल अपराध है और अपराध की सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और उसमें कहीं लीनेंसी बढ़ती जा सकती है तो जरूर बढ़ती जानी चाहिए। करियर का मामला है, लेकिन रेल रोकना मलिक साहब बिल्कुल गैर जमानती अपराध है, यह बिल्कुल होना चाहिए उसी तरह। जी, रेल नहीं रोकी जा सकती। बातचीत के मुद्दे को शुरू करेंगे। कहां से हो बेटा, आज कहां से आए हो? जनता कॉलोनी से। जनता कॉलोनी से। क्या नाम है? हीना कौसर। हीना? कौसर। एक मिनट रुको भाई, बात सुनने दो बाबू। हीना कौसर। हीना, क्या कैसे आना हुआ, कैसे आई, कहाँ के रहने वाली हो? हम तो दिल्ली 6 के हैं। दिल्ली 6 के? ओए पक्का तुम दिल्ली की रहने वाली हो? हमारे तो पीछे से बहुत लोग हैं। जैसे ही तुमने दिल्ली 6 कहा ना तो मैं समझ गया तुम दिल्ली के असली बाशिंदा। रुको भाई, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई काम वाम है तो रुको, नहीं तो अगर वहां निपटा के आओ पहले, फिर इधर आ जाना। शेयर मार्केट बंद हो चुका है, अब शाम को नहीं हो रहा शेयर मार्केट। तो या तो चुपचाप खड़े रहो। जी हाँ हिना, कुछ कहना है? बस यही, औरतों के ने कभी आवाज उठी है पर दब जाती है, कुछ होता नहीं है। अरे औरतों के लिए आवाज उठती है लेकिन दब जाती है। तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें कुछ औरतों के लिए कहना है? औरतों के ने जैसे 3 तलाक पे बैन लगाया पर उस पर कार्रवाई करी पर देखा नहीं जाके। देखा नहीं जाके, पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, लेकिन कानून बनाया। जी, हर चीज कानून लिख दी जाती, उठा के नहीं देखा जाता। इस पर क्या काम हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कानून बनाया जाए और साथ साथ उसको पीछे पलट के पन्ने जरूर देखे जाएं और उसमें न्याय मिले। और न्याय मिले ही ना, सिर्फ 2018 से मेरा केस चल रहा है डिवोर्स का। आज तक ना खर्चा बना, ना डीवी के, ना उसे बंद करा गया, ना कुछ हुआ उसके खिलाफ। तो जो शौहर से चल रहा था, एक मिनट रुक जाओ भाई। आप अपने को देखिए, उनको मैं देख रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, दोबारा नहीं आऊंगा मैं आपके पास, चुपचाप खड़े रहिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, तो शौहर से मुकदमा चल रहा है, कुछ गुजारा भत्ता वगैरह मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, आज तक कुछ मिला ही नहीं। आज तक उनको बुलाया ही नहीं गया। जब भी बुलाया गया सिर्फ मुझे ही बुलाया गया और मैंने आवाज उठाई तो दबा दी गई। वकील कहते तुम्हें क्या पता, हम बताएंगे क्या होना है। क्या काम करती हो बहन? मैं तो इस टाइम घर का साफ सफाई करती हूँ। वैसे मैं फैंसी लाइट बनाती थी, कारखानों में काम करती थी। फैंसी लाइट है जो अच्छा, फैंसी लाइट, अच्छा, जो होटलों में चलती हैं। होटलों में जो चलती वो बनाती थी। लेकिन घर में साफ सफाई का काम कर रही हूँ। अब मैं घरों में साफ सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई। नहीं, एक काम करो, मैं तुमसे ब्रेक में बात करता हूँ, ठीक है? मैं ब्रेक में बात करूंगा आपसे, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। और जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? आगरा से। आगरा तो बहुत अच्छी जगह है। पेठा इठा लाए हो? खाली हाथ मत आया करो यहाँ पे। हाँ, लेके आया करो, पेठा इठा ले आया करो। अगले ध्यान रखना, जब आना तो पेठा थोड़ा ले आना, क्योंकि कसैले मुंह वाले भी आते हैं बहुत। हाँ, मेहमानों से तारुफ कराता हूं जो हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। ओहो, कहाँ रख दिया भाई? जी, रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रितु। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विकास गोयल जी आम आदमी पार्टी का आज पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू विकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज नीतीश बाबू ने कहा कि 7 पार्टियां जो हैं मिलकर सरकार चला रही हैं बिहार में, और वो CPI-ML के भी नेता से मिले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विवेक भाई।
दिव्यांशु पांडे सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आज करता मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हूँ। स्वतंत्र रूप से मतलब ये है कि वहां पे आप वो एडवोकेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि ब्रेक में जरा उसको थोड़ी सी राय करूंगा, बिल्कुल सहायता करूंगा। बहन को बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं ब्रेक में तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा वकील साहब से। क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस चीजों पे बात करेंगे। और हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और थोड़ा नाराज से दयाशंकर भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाराजगी मुझे पता चल जाती है, थर्मामीटर हूं ना, कौन कहां कितना नाराज है मुझे पता चल। मैं हिमाचल पे बात करूंगा जरूर। कोई मुद्दा है क्या? हाँ जी, हमारे रामपुर विधानसभा क्षेत्र में है। इतना तो बनता ही, आप टोपी पहनाएंगे तो मुद्दा तो पूछना ही पड़ेगा मुझे। जी, ये हमारे क्षेत्र का परम सौभाग्य है कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बात रख रहे हैं कि जो टिक्कर ननखड़ी खमाड़ी सड़क है उसे हिमाचल प्रदेश में, वो तो आपने कहा था पिछली बार जब आप आए थे। बिल्कुल हमने कहा था, लेकिन आज हम मंत्रालय से बातचीत करके आए हैं। हाँ। अब तक उसमें कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ा है। तो करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए और आपको मंत्री जी से मिलना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्री जो हैं उसको भी कहना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से गडकरी आपको बोलना चाहिए कि हिमाचल में चुनाव भी है और चुनाव से पहले अगर इस पे काम शुरू हो जाए तो अच्छा ही है। देखिए, बहुत से लोग बड़े लंबे अरसे से ये बहुत ही दयनीय हालत में है, उसमें जान जोखिम पे रख के लोग अपना सफर कर रहे हैं। अभी एप्पल सीजन था, लोगों ने बहुत ही परेशानी से अपना समय निकाल रहे हैं। तो यदि समय रहते केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को बजट देती है तो कम से कम नए सिरे से नए सेशन में जो आने वाला समय है उसमें काम शुरू हो। बहुत अच्छी बात है। और आप सब लोग कहाँ से आए हुए हैं? जी नमस्ते। जी दिल्ली से हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या काम, कहाँ से आए हैं दिल्ली में? द्वारका से। द्वारका से। आप? द्वारका। सब एक ही जगह से हैं? सब एक ही जगह से हैं? सारी फैमिली है। बहुत अच्छी बात है। जी नमस्ते। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। एक बात कहना, मैं तो आंखें पढ़ ली मैंने आपकी कुछ बात। आपके सामने ये 3 पेड़ है, हाँ, सूखे हुए हैं। कब से हाँ। इसमें लोग गुटखा थूकते हैं और इतनी गंदगी फैलाते हैं। जरा जोर से बोलिए, मैं आपकी बात सारी तेज से बोल दूंगा। जो भी आप मन से बोलते रहिए, मैं तेज से बोलूंगा इसके बाद। गुटखा थूकते हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या गंदगी फेंकते हैं। और सफाई का, पेड़ की छाया सबको चाहिए लेकिन पेड़ की सेवा कोई नहीं। जी मैं यही तो कह रहा हूँ। आदमी को एग्जाम देने जाना है, ट्रेन का खींच दिया वो और ट्रेन रोक दी, ट्रेन जला दी, बसें जला दी, उस पर बैठ के भी कोई एग्जाम करने। पेड़ वही है चीज जो आप कह रहे हैं। आप सोच रहे हो विदाउट रेफरेंस बात करने लगे। नहीं मैं विदाउट रेफरेंस बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें लोग थूकते हैं, पान खा के इसी में थूक देते हैं। पहले एक सज्जन ने ये खाली पड़े हुए थे, इसमें पेड़ लगा दिए। जो पानी आता है उसमें मैं डाल देता हूं, लेकिन पान खा के थूकने वाले बहुत हैं, इधर भी हैं। और ये सूखने लगा और यहीं पे डाल देते हैं, थूकने, फिर ये थूक देते हैं। यही है हम कैसे हैं, हमारा चरित्र कैसा है, हम आईने में कैसे दिखते हैं। हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों में मैंने पढ़ा, और जो स्त्री और जो मां पेड़ के बारे में कहते कहते रोने लगे। यकीन मानिए इस देश में अभी कुछ आशा बची है। थैंक यू सो मच। क्या बात थी?